बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़र बद दूर करने का कुरानी अमल। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज मैं आपको नज़र बद की कुछ अलामात बताने जा रही हूँ कि जो नज़र बद लग जाती है तो इसकी क्या अलामात हैं, और अगर आप में ये अलामात हों तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ों और कुरान की बताई हुई आयत से कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। नज़र बद की जो अलामात बताने जा रही हूँ इनको ज़रूर सुनिएगा। अगर ऐसी अलामात आपको ज़ाहिर हो रही हैं तो आप समझिए कि आप नज़र बद का शिकार हैं। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि नज़र बद एक अच्छे और सेहतमंद इंसान को कब्र के मुंह में दाखिल कर देती है और ऊँट को हड्डियों में दाखिल कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर में ऊँट की मिसाल इस वजह से दी कि इस दौर में लोग ऊँट को तगड़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बता दिया कि नज़र ऐसे सेहतमंद ऊँट को ऐसे गाल सार करके रख देती है जैसे हड्डियों से पका हुआ गोश्त हो, यानी ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद नज़र बद से होगी। आपको कुछ अलामात बताने जा रही हैं। अगर आपको ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि आपने नज़र बद का शिकार है। नज़र जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है। नज़र बद की अलामात ये हैं: दर्द का आँखों में होना और कनपटियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पाँव के किनारे में फैल जाना। जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बनना, बकसरत पेशाब का आना और क़ज़ाए हाजत के लिए जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, खुसूसन माथे और कमर में दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, दिल डूबता महसूस होना और मौत का खौफ, चेहरे का जर्दी माइल हो जाना, पढ़ाई और काम से दिल का उचाट हो जाना, हाफजे का कमज़ोर होना, बेजा तोजगी रहना, सोते में या दम के दरमियान आँखें दुखना या किसी को टिकटिकी बांध कर अपनी तरफ देखना, जिस्म में खारिश और चूंटियाँ रेंगती महसूस करना, आँखों का शिद्दत से फड़फड़ाना, झपकना, जिस्म का बहुत ज़्यादा गर्म रहना, इंसान का अपने आप से लापरवाह हो जाना, खुसूसन औरतों का अपनी आराइशों से बारिश से बेनियाज हो जाना, बच्चों का माँ का दूध न पीना, बहुत ज़्यादा रोना, पलकों और भौहों पर बोझ, जोड़ों में बोझ महसूस करना, रिश्ते की बंदिश हो जाना, औलाद नाफरमान हो जाना, कपड़े का कट जाना। ये वो अलामात हैं। अगर ये अलामात आप पर हो रही हों तो आप समझ जाएं कि ये नज़र बद की वजह से है। अगर आप पर ये अलामात हैं तो आप इसको नज़रअंदाज मत करें। अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तबलीग इस्लाम के मौका पर कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में रखा और कुफ़ार नाकाम हो गए। एक वाक़या है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। इससे फारिग होकर तिलावत करने लगे। इतने में काफिर आया जिसके बारे में मशहूर था कि इसकी नज़र बहुत ज़्यादा लग जाया करती थी। इसने अपनी पूरी ताकत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाने की कोशिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा, जिससे वो काफिर नाकाम होकर वापस चला गया। नज़र लगना हक है और अहदीस मुबारक से ये बात साबित है कि जैसा कि ज़ैल की हदीस से साबित होता है और अहदीस मुबारक में इसके मुख्तलिफ इलाज मनकूल हैं। एक ये कि जिस शख्स की नज़र लगी हो इसे किसी बर्तन में वज़ू या गुस्ल कराया जाए और वज़ू या गुस्ल का पानी इस शख्स पर डाला जाए जिसे नज़र लगी हो। इससे इंशाअल्लाह नज़र का असर ज़ाइल हो जाएगा। दूसरा इलाज ये है कि दुआएं या आयात कुरानियाँ पढ़कर इस पर दम किया जाए। एक दुआ ये है और जो सबसे बेहतर इलाज है वो माउज़ेन है, सूरत नास और सूरत फलक हैं। इन्हें पढ़कर नज़र लगने वाले पर दम किया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा करने से नज़र का असर ज़ाइल हो जाएगा। इसी तरह अगर देखने वाला किसी अच्छी चीज़ को देखकर माशाअल्लाह कहे तो ऐसा करने से नज़र का असर नहीं होगा। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। इस नज़र बद की इलाज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके लिए आसानी हो सके।
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔